ग्राम पुरखेपुर, पोस्ट गंगौली, जिला अयोध्या से आप एक प्रगतिशील किसान हैं और आप समझन रहे ना जैविक खेती और प्राकृतिक खेती के बारे में। जी तो सबसे पहले तो वर्मा भैया आपके हमारी पंचायती में स्वागत है। नमस्कार सर। हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहिए थी ना कि जो जैविक खेती है या प्राकृतिक खेती है, तो जैविक खेती का बस सबसे पहले पंच का यह बता। जैविक खेती का कई भाग कई तरीके से बोला जा सकता है। देसी खेती बोला जा सकता है, गाय आधारित खेती बोला जा सकता है, जहर मुक्त खेती बोला जा सकता है या कम लागत वाली खेती बोला जा सकता है। तो रासायन मुक्त खेती ही जैविक खेती है, यानी शरीर का फायदा करे वाली खेती कहा जाए सर। हाँ, शरीर का ही नहीं, हाँ। मिट्टी का, पशु का और वातावरण का, मानव शरीर सबका फायदा करे वाली खेती को जैविक खेती बोलते हैं। बिल्कुल जी। यानी कहा का मतलब ये अपने प्रकृति पर्यावरण सबके बीच में संतुलन बनाए रखे है कि जैविक खेती को देसी भाषा में जैसे आधुनिक तरीका बोल सकते हैं। जैविक खेती को जोन पहले कीन जात्रा वो है लौट के आवा है, हाँ। लेकिन वो जैविक खेती के नाम पे आवा है। बिल्कुल। तो एक हमें शुरुआत करे चाहिए, कैसे शुरुआत करी सबसे पहले पंच का ही है बताओ। अगर कोई किसान भाई जैविक खेती की शुरुआत करना चाहता है तो उसका जितना भी क्षेत्रफल है, जैसे उसके पास 10 बीघे हैं, 5 बीघे हैं, तो उसका अपना 10%, अगर जितना क्षेत्रफल है उसका 10% अपना ले ले और उसके बाद जैविक खेती स्टार्ट करे। यानी शुरुआत थोड़े से करे और ज्यादा ना करके अपने खाने के लिए अगर कर रहा है तब भी उसका बेनिफिट मिलेगा, फायदा मिलता है। तो इससे धीरे धीरे करके अगर पूरे क्षेत्रफल में आएगा और इससे फायदा भी होता है। जैसे मान लीजिए हमें थोड़े क्षेत्रफल में शुरुआत करते हैं तो उसको बेचने में समस्या नहीं आती है, कहाँ बिकेगा ये भी पता चल जाता है, तो धीरे मार्केट भी पता चलता है और लागत भी पता चलती है, कम हो रही है हमारी। बिल्कुल। आलोक भैया एक बात और ही है, जब कौनो खेती करी थी तो मन एक मूड में ही रहा था कि हमारा खाद डाली तो खूब पैदा हुआ था। जी। सही है ना। जी। तो क्या जैविक खेती में खाद के प्रयोग कैसे करते हैं सबसे पहले यह बताओ पंच का। जैविक खेती में खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, गौमूत्र है, जीवाणु खाद है या फसल अवशेष आज किसान जला देते हैं। फसल अवशेष को इकट्ठा करके उसमें डीकंपोजर डालकर उसको खाद बनाई जाती है। तो इस प्रकार की खादों का प्रयोग करने से हमारे जो खेत की गुणवत्ता बनी रहती है, खेत में जो सूक्ष्म तत्व है उनकी मात्रा बढ़ जाती है और रासायनिक खाद के प्रयोग से जो हमारे किसान मित्र केचुआ हैं उनकी संख्या में कमी आ रही है। यानी जो मित्र कीट है जो आप कहीं जला दिए थे जलावना चाहिए, वो का डीकंपोजर यानी उनका ऐसा तूरे चाहिए कि अपन जो अवशेष है, हाँ, वो खाद के रूप में परिवर्तित हो जाए और उसके प्रयोग करने से खेत की गुणवत्ता बहुत ज्यादा वृद्धि होती है। बहुत से क्या जो मित्र कीट केचुआ की बात कहना, अब तो बेरंडारे ही सब ही जब जाए धान लगाइत रहन है तो याद करो गोड़वा नीचवा लागत रहा काट दिया अब वो चीज ना रही गवा है, हाँ। केवल रासायनिक खाद और रासायनिक दवा के ऊपर रहे। केचुआ गायब हो गया, केचुआ फिर से आवे। वर्मी कंपोस्ट का अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तो वर्मी कंपोस्ट में हम खुद उत्पादन करते हैं, तो इसका जो हम किसानों को देते हैं तो वर्मी कंपोस्ट के साथ साथ केचुआ भी जाते हैं हमारे खाद से, और जिस खेत में वो प्रयोग किए जाते हैं उस खेत में केचुआ की मात्रा बढ़ती है और केचुआ की मात्रा जब बढ़ेगी तो मिट्टी जो होती है वो भुरभुरी हो जाएगी और जिससे जो फसल लिया जाएगा, चाहे जो फसल लिया जाए, वो बिल्कुल हरी भरी दिखेगी, आपको बहुत अच्छा फसल। तो कैसे केचुआ वाली खाद बनाओ थे, कैसे क्या करे थे पंच का पहले ये बताओ थोड़ा। वर्मी कंपोस्ट बनाने के बहुत आसान तरीका कोई भी किसान कर सकता है और जैविक खेती का शुरुआत अगर कोई किसान करना चाहता है तो वर्मी कंपोस्ट से ही करे, ये बेहतर तरीका है। जैसे वर्मी कंपोस्ट तैयार करने में आपको गोबर की खाद की जरूरत पड़ेगी, हर किसान के पास है, नहीं है तो 1 ट्रॉली 2 ट्रॉली खरीद सकता है। और उसके बाद क्या है, केचुआ कहीं से ले ले। केचुआ में ये देसी केचुआ नहीं चलते हैं, उसमें असीना फेडेरा प्रजाति की केचुआ आते हैं या ऑस्ट्रेलियन प्रजाति के केचुआ हैं, उनका प्रयोग करके आप वर्मी कंपोस्ट तैयार करने में नीम की पत्ती और आम की पत्ती डालकर और समय समय पानी देकर तो वो भुरभुरी खाद बना देते हैं और उनका प्रयोग करने से खेत में गुणवत्ता बढ़ती है। यानी पहला काम यहीं से शुरू कर जा सकता था। लेकिन अगर हम देखी थी तो जो आप कहीं कीट और रोग जी इनके आप कैसे प्रयोग यानी रोकथाम करते, यानी कीटनाशक कैसे बनाते, कुछ है आपके लिए? जी, जैविक खेती में कीटनाशक भी बहुत अच्छा बनाया जा सकता है, बहुत अच्छा असर भी है। हाँ। जैसे कहा है मित्र कीट भी रहते हैं, जैसे किसान के लिए मित्र कीट है तितली हुई या जो परागरण में काम करती है मधुमक्खी भाई, तो इनके भी संख्या कम हो जाती है। जो रासायनिक
दवा का प्रयोग की जात बा, इनके भी संख्या में कमी आवत बा जी। तो इनके भी संख्या, अगर हम जैविक कीटनाशक का प्रयोग करते हैं तो इनकी संख्या में बढ़ोतरी होगी और जो नुकसानदायक कीट रहेंगे केवल उन्हीं वही खत्म होंगे। सोचा अपने बचपन में मने तितली दिया खतरा हो, हाँ, और आज मिलते नहीं है, सही है, आज देखने को नहीं मिलते हैं। हाँ। और जैविक कीटनाशक बनाने में सतपर्णी है, नीमास्त्र है, ब्रह्मास्त्र नाम के है, और बनाने का बहुत सही तरीका है। आप नीम की पत्ती और क्या कहते हैं लहसुन की पत्ती, लहसुन और प्याज और पपीतक पत्ती हो गया या धतूरा हो गया, और ये सब मिलाकर 7-8 चीज मिलाकर आप ब्रह्मास्त्र या कुछ बना सकते हैं, जिनका प्रयोग करने से सड़ा गला के आप बहुत अच्छा रिस्पांस ले सकते हैं, इसका बहुत अच्छा फायदा मिल जाएगा। यानी कीटनाशक का जो न है उपयोग कर सकते कीटनाशक के तरीके। हाँ। बिल्कुल सही कह दिन। लेकिन अगर बात करते ही खाद में आपका था जैविक खाद, तो रासायनिक खाद के का नुकसान है? काहे पंचकाव्य का प्रयोग न कही के यही प्रयोग करे चाहिए? सबसे पहले यही दोनों तुलना बताओ। रासायनिक खाद का प्रयोग आप ये जान ले, जो कंपनी बनावत है, पहली बात तो का बनावे में वातावरण के नुकसान करत है। कोई भी रासायनिक खाद बनता है तो वातावरण का नुकसान मत, जहां कंपनी बनावत है। दूसरा चीज, जहां हम प्रयोग करी थी, जो ने मिट्टी में प्रयोग करी थी, वो मिट्टी में खराबी लावत है, ऊसर बना दिया था, केचुआ की मात्रा खत्म कर दिया था, पानी पहले 1 हफ्ता रुका था, अब 3 दिन रुका था खेत में। और उसके बाद हम उपयोग, जब वो जो फसल हम रासायनिक से लिहन और हम खात है या कुछ करते, जैसे खाना खाएं या पशु खिलाएं चारा वगैरह, तो हमका भी नुकसान करत, पशु का भी नुकसान करत, मानव शरीर का नुकसान करत। आज हर एक ग्राम सभा में 1, 2, 3 कह के कैंसर के रोगी हैं। पहले कहीं कहीं दूर दूर सुनाई देता था कैंसर रोगी है कि नहीं है। आज हर ग्राम सभा में 100% कहा जा सकता है, या किसी न किसी की मृत्यु हुई कैंसर से, या कोई ना कोई मरीज इस समय कैंसर से पीड़ित है हर एक ग्राम सभा में। ये अब कहता रासायनिक के नुकसान, और इसका जहां उत्पादन होता है वहां भी वातावरण, आसपास के माहौल जो है वो कितना खराब हो जा रहे हैं, पानी दूषित हो जा रहा है। तो रासायनिक से अगर हम किसान की लागत भी बढ़ेगी, रासायनिक का उपयोग कम करेगा तो किसान की लागत में कमी आएगी। कैसे? रासायनिक खरीदने के लिए हम 1600-1700 रुपए खर्च करते हैं एक बोरी 45 किलो के लिए, और 1600-1700 रुपए में अगर हम खुद अपना तैयार करें, कम से कम 8-9 कुंटल 5 कुंटल तक तैयार कर सकते हैं जैविक खाद। अच्छा जी, तो इससे लागत में कमी आएगी और जो हमारी फसल की गुणवत्ता होगी वो बढ़ेगी। के प्रयोग करते इका एवं महत्वपूर्ण भूमिका निभावत है या काय का उपयोग? हरी खाद ये समझ लिये एकदम बिल्कुल सजीवनी बूटी है, मिट्टी के लिए सजीवनी बूटी है। कैसे क्या है? साल में अगर एक बार किसान मिट्टी में या फसल चक्र के दौरान हरी खाद का प्रयोग करता है, सजीवनी बूटी काम करता है, मिट्टी एकदम मरने के स्तर पे आ गई है, ऊसर भूम होने वाला स्तर पे आ गया है कि एकदम बिल्कुल। इसीलिए सरकार भी बहुत ज्यादा योगदान दे रही कि हरी खाद और जैविक खाद और प्राकृतिक खेती किया जाए। तो धीरे धीरे करके किसान अगर धीरे धीरे आ रहा है तो बहुत देर हो जाएगी और उसकी गुणवत्ता बढ़ जाएगी जी। तो हरी खाद बहुत अच्छी चीज है, और किसान ज्यादा फसल लेने के चक्कर में हरी खाद को भूल गए हैं। अब पहले ढैंचा और सनई बहुत बुआई होती थी, अब दिखाई नहीं देती है, कहीं कहीं दिखाई देती है ढैंचा, और इस समय तो ढैंचा लगा होना चाहिए हर खेत में, अब दिखाई नहीं देता है। तो रीजन यही है। और ढैंचा और सनई जो लगा रहे हैं वो मान लीजिए कम से कम उस मिट्टी को बचा रहे हैं बस, और उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, केवल बचा रहे हैं, और कुछ योगदान नहीं है उसका, केवल मिट्टी को बचा पा रहे हैं बस। यानी हमें हरी खाद के प्रयोग करे की जरूरत है। जी जी। यह शायद जो समय खाली रहा का सदुपयोग करे। खाली खेत छोड़े नहीं है किसान ना, अगर उसके स्थान पे हरी खाद का प्रयोग एक बार ज्यादा से ज्यादा फसल लेने के चक्कर में हम हरी खाद को भूल जा रहे हैं। बिल्कुल, ये समस्या आ रही है। तो चलो हम जैविक खेती शुरू करते ही। अब शुरू करते ही हमें सबसे पहले अपने मन में का बात लावे का है, का पंच भैया कह के आत्मनिर्भर बने कोशिश करेगा। जैसे देखें हरी खाद हुई, जैविक खाद हुई, या जो हम प्राकृतिक खेती की बात करते हैं, ये सब में किसान अपने घर पर हर चीज प्रयोग बना सकता है। सबसे बड़ी बात होती है किसान अपने घर पर बना सकता है। वो कैसे शुरू करे? जैसे शुरू करने के लिए वर्मी कंपोस्ट अपने घर पे बना सकता है, वर्मी वाष्प अपने घर पे बना सकता है, घन जीवामृत अपने घर पे बना सकता है, हर कीटनाशक अपने घर पे बना सकता है। तो उसको बाहर से कुछ खरीदने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर बाहर से वो बाहर से रासायनिक खाद पे या किसी दुकान पर अगर वो निर्भर नहीं रहेगा तो अपने आत्मनिर्भर बन जाएगा। और किसान अगर आत्मनिर्भर बन गया तो भारत आत्मनिर्भर बन जाएगा, क्योंकि आधी ज्यादा जनसंख्या केवल
खेती पर निर्भर है। बिल्कुल। तो भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पहले किसान आत्मनिर्भर बनेंगे, तभी भारत आत्मनिर्भर बनेगा। बहुत सही बात कह दिया आलोक वर्मा भैया कि अगर अपने सभी बिया लाई थी तो बीज उपचारित कैसे, बीज उपचारित कैसे की थी, जमीन उपचारित कैसे की थी, है कि नहीं, और करे बाद कीटनाशक का प्रयोग कैसे की थी, खाली समय बचा तो हम हरी खाद के प्रयोग कैसे की थी, और दूसरी चीज माटी का जांच बराबर करा। माटी की जांच बहुत जरूरी है जी। माटी की जांच आप कराने के लिए इस समय तो योजनाएं चल रही हैं, हर ग्राम सभा में लोग जा रहे हैं, मिट्टी लेकर आ रहे हैं सरकारी डिपार्टमेंट के, तो जाके ले आ रहे हैं और जांच करके आपको रिपोर्ट दे रहे हैं। अच्छा। और वही आपको अगर मिट्टी की जांच करवाना पड़े तो 102 रुपए है एक जगह की मिट्टी की जांच। और मिट्टी की जांच कैसे करवा, खेत के चारों तरफ से गड्ढे बनाकर, चारों कोने के गड्ढे बनाकर उसमें से मिट्टी निकाल लिया जाता है 6-6 इंच करके, और बीच से एक जगह निकाला जाता, पांचों जगह की मिट्टी को मिलाकर उसको मिक्स करके, मतलब हाथ से मिलाकर उसमें से 100-200 ग्राम ले जाके डिपार्टमेंट में दे दीजिए और वो जांच करके दे देंगे कि आपकी मिट्टी में क्या कमी है, क्या दिक्कत है, तो आप उसी हिसाब से करिए। किसान क्या करता है, अंधाधुंध दवा छोड़ रहा, अंधाधुंध खाद छोड़ रहा, वो जान ही नहीं पा रहा हमारे खेत को जरूरत क्या है। अगर हमको जरूरत रहेगी, खाने की भूख लगी, हमको पानी पिलाया जाएगा, हम कहाँ तक पानी पियेंगे। तो ये सहित कोनो प्लांट लगाए हैं, क्या वर्मी कंपोस्ट का काम चल रहा है हमारे पास, जैविक कीटनाशक भी बना रहे हैं और वर्मी कंपोस्ट और वर्मी वाष्प, ये 3 चीज हमारे पास चल रहा है इस समय जी घर पे हमारे। तो बेचबो करते, हाँ बेचते हैं। कैसे बिकत हुई, कैसे मार्केट है? मार्केट ये लोगों को अभी जागरूकता कमी है, किसान को हम समझाते हैं, समझ में आता है। नहीं आपके बिक जाता है? हाँ बिक जाता है, हम लोग नहीं बचता नहीं है। हाँ। किसान को समझाने पर जैसे क्या है ना, कुछ किसान स्टार्ट करना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, बहुत अच्छे किसान मिलते भी हैं। आपसे ये बताएं कि हमको विश्वास ही नहीं था कितने अच्छे किसान फैजाबाद में भी हैं जो आत्मनिर्भर हैं, बाहर से दवा या खाद कुछ लेते ही नहीं है। अच्छा, ऐसा बहुत अच्छा जैविक खेती कर रहे हैं वो, यानी जागरूकता फैल चुकी है। हाँ जागरूकता फैल चुकी है, लेकिन अभी क्या है, कुछ किसान दूसरों को देखकर करना चाहते हैं, वो शुरुआत करने में डर लगता है उनको। बहुत सही क्या लोग भैया, देखी दाखा पुण्य देखी दाखा पाप। पंच भैया ऐसे करते, निश्चित बढ़िया लाभ कमाई है। आप एक प्रगतिशील किसान आलोक कुमार वर्मा भैया, ग्राम पुरखेपुर, पोस्ट गंगौली, जिला अयोध्या से रहे, और जैविक खेती, प्राकृतिक खेती के बारे में इतना बढ़िया जानकारी दी कि पंच भैया खुद कई के बेच के, है कि नहीं, और वहीं से शुरुआत कर सकते, अच्छी खेती कर सकते। आप हमारी पंचायती में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।